अब बहेड़ी सिकोई नगर की जिसमें इनकी शादी देरनिया के वार्ड नंबर 13 से आरिफ के साथ हुई थी और उसको ये जानकारी मिली है कि उसकी केरोसिन डालकर उसकी जला दिया गया था। उसकी 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई दिल्ली के अस्पताल पर। और जानकारी लेने आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नी। आप सिमरीन की कौन है? माँ। क्या बात थी कि जो उसे प्रताड़ित किया गया और उसे जला दिया गया, कोई कारण था? ये तो हमें कुछ भी पता नहीं है, इतनी दूर थे हम। जब जल गई है पूरी, जब हमें सूचना मिली थी, जब हम गए थे, कम से कम हमें 2 घंटे लगे थे पहुंचने में। यहाँ से दोरनिया से एम्बुलेंस आई थी, वो ले गई थी और वार्ड नंबर मेंबर ले गए थे और एम्बुलेंस वाले ले गए थे, पुलिस वाले थे साथ में। उसने वहीं बयान दिए, हमारे सामने ना कोई बयान दिया है, ना वहाँ हम थे कोई मौके पर, ना हमारे दामाद थे, ना हमारी बेटी थी, ना हमारे दामाद का कोई घरवाला था। बिल्कुल भी। दामाद तो हमारे 3 दिन बाद आए और अस्पताल में हम वहाँ पहुँचे, भोजीपुरा इन्होंने ले जाकर एडमिट करा, वहाँ बयान दिए हैं, वहाँ फेल कर दिया था तो वहाँ से ले गए प्राइवेट में। जब प्राइवेट में ले गए हैं, वहाँ मीडिया पहुँची है, मीडिया ने बयान लिए हैं, पूरे बयान उनने अपने टोटली अपने घर वालों के दिए हैं, किसी का नहीं दिए हैं। हाँ। और 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें से 4 लोग पकड़े भी गए हैं। हाँ। और प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगी? 16 लोगों के वहाँ उसके घर वाले हैं, इतने लोग तो उसके घर वाले 5 भैया हैं, 2 जेठानियाँ हैं, 2 और सास ससुर हैं, नंद नंदोई हैं और आस पड़ोस के 1 आध जना होएगा। मगर हमें कुछ पता नहीं है कि उनने किसके नाम लिए हैं, किसके नहीं लिए हैं। हमारे सामने तो बस कुछ नाम रोशन हुए ही नहीं है बिल्कुल भी। एम्बुलेंस वाले ने खुद ही अपने वो नहीं है, जाने से पहले ही सब कुछ हो गया, ये समझ लो। और मरता मर गई, उसके बयान जो शुरू से थे वो ही थे, बलदे नहीं उसने बिल्कुल भी, ये समझ लो बयान नहीं बलदे। अपने शौहर का अपना नाम उनने लिया है। हाँ। और आपको पहले से कुछ सूचना थी कि इसी टॉर्चर करते हैं और कुछ बारे में? हाँ, पहले से तो करती थी, मगर हमने बहुत कोशिश करी थी। जो मोबाइल मारा था, सिर फाड़ दिया था, जो यहाँ पर हाँ मशीन तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी, सारा सामान टूटा पड़ा है। आप देख लीजिए, तहकीकात कर लीजिए, पूरी टूटी फूटी चीज़ पड़ी है। कोई चीज़ उसने सोना दिया था, मैंने सब बेच के खाया गया, कुछ नहीं छोड़ा उस पर। हैं मोबाइल मारा था, जो सिर फूट गया था, टाँके भरे हुए थे। जब मेरे घर पे आई थी, मैंने कहा था इससे कि ललो जो चोट कैसे लगी, तो बोली अम्मी जीने पैसे गिर गई। इसने आदमी को फिर भी बचा लिया, इसने आदमी के खिलाफ आज तक कोई बात नहीं कही। सास नंदे बहुत दबाव देती थी, जे समझ लो ताने भी देती थी, मिसालें भी देती थी, मगर घर आकर बिल्कुल नहीं कहती थी कि मेरी सास जेठानी मुझसे बुरा भला कहती हैं। अम्मी सब एक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें टेंशन देना नहीं चाहती, मेरे घर का मकसद है मैं अपने घर में सुलझा लूँगी। अब मैंने 6 महीने जो लड़की मेरी जो बच्ची है जरा सी 1 साल की अब हुई है, मैं लाई थी तो जो मरताऊ थी, बिल्कुल बीमार थी, जो समझ लो इसने इलाज नहीं करवाया, इसने दूध नहीं दिया पियन के लिए, इसका ऑपरेशन हुआ था, इसने इलाज नहीं करवाया बिल्कुल भी। अस्पताल वाले के भी 20,000 रुपये इसने नहीं दिए। मैंने ला के फुल इलाज करवाया, मैंने अपनी बच्ची को संभाला, इसने फिर भी खैर खबर नहीं ली। जब फ़ोन करता गाली बकता, जब फ़ोन करता गाली बकता। मैंने 6 महीने रोकी, जे समझ लो 3 साल में इसने 1 जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए बना कर। अब भी समझ लो 8 दिन के फाँके से गई है, 2 दिन रोटी नहीं मिली थी खाने को, इसके घर में खाने को नहीं था बिल्कुल भी। तो आगे आप क्या चाहती हैं, फिर आगे क्या कार्रवाई? आगे यही चाहती हूँ कि इसको सज़ा होना चाहिए, इसको इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए और इसका सज़ा होना चाहिए। हाँ, इसने कोई गलती भी, मेरी बेटी ने, आपकी भी बेटी होगी, मेरी भी बेटी है, कोई गलती भी कर रही थी तो मेरी बेटी को मुझे बुलाता, मुझसे बैठ के बात करता। मुझे नहीं रखना था उसे तो मैं अपने साथ ले आती, मगर ऐसे बेइज्जती से नहीं मारता जितनी बेइज्जती से इसने मारा है, ये समझ लो। देखो, सिमरीन की दर्दनाक मौत 6 दिन बाद दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हो गई है। उनकी हमारे साथ उनकी माँ थी। माँ का यही बयान है कि वो अपने परिवार के लिए चाह रही थी कि परिवार हमारा नहीं बिगड़े, लेकिन पता नहीं था ये ऐसा हो जाएगा। माँ का दर्द होता है। और मैं इस कोई मोहल्ला से, बहेड़ी से आप सबके साथ हूँ। और प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगी?
अब मैं तो यही कहना चाह रही हूँ उसके पूरे घर को ही सजा होना चाहिए। इंसाफ तो देखो होता रहेगा बाद में, मगर इनने बेधाकी से मारा है, उसको सजा मिलना चाहिए। जैसी वो तड़पी है 6 दिन, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तुम एम्बुलेंस के साथ में जाते, तुम लोग मोहल्ले वाले भी 2 जने जाते साथ में, घर वाला भी जाता, सब फरार हो गए। जब करौए नहीं थे तो फरार क्यों हुए? दीवाला कूद कूद के पीछे को सारे निकल गए। एक भी नहीं गया, कोई बच्चा तलक नहीं गया साथ में जिठा सब पहले ही निकल गए हैं। ये समझ लो, बच्ची मेरी तड़प तड़प के गलियों में फिर रही थी, किसी ने सिला नहीं दिया बिल्कुल भी। क्या होना चाहिए? आपको सूचना कैसे मिली? हमारी सूचना में उसने करी थी, एम्बुलेंस वाले ने। अच्छा, एम्बुलेंस वाले ने की थी। एम्बुलेंस वाले ने फोन करा। और मैं ये सुकोई मोहल्ले से माँ के प्रयास के साथ जय हिंद साथी।